वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे पोर्शे ने अपनी 911 कैरेरा 4S का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है। टाटा मोटर्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन हैरियर और सफारी में ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 देने वाली है भाई। ऑल्सो नई हैरियर ईवी के खौफ से महिंद्रा ने भी अपनी दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज में एक बड़ा चेंज किया है, जिसकी वीडियो में आगे बात करेंगे। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसमें आपको पता ही होगा कि टाटा की सियरा एसयूवी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, दोनों इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन के साथ। फिलहाल के लिए ईवी को साइड करो और आईसी इंजन पर फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो अभी तक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि सीआरएम को 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इन्होंने ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया था, जो कि बात सही भी है। लेकिन यहाँ पर है एक कैच, यानी अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टर्बो पेट्रोल इंजन आपको सियरा के केवल टॉप एंड ट्रिम्स यानी हायर वेरिएंट्स में ही देखने के लिए मिलेगा, लोअर वेरिएंट्स में नहीं। Shit! तो जो लोग खुश हो रहे थे कि मस्त बेस मॉडल में ही 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन चलाएंगे, तो भाई भूल जाओ, हम नहीं देगा, भूल जाओ। लेकिन अब क्वेश्चन एक और भी है कि फिर लोअर वेरिएंट्स में क्या कद्दू मिलेगा? तो नहीं भाई, कद्दू तो नहीं। सियरा के बेस मॉडल में हमको एक्सपेक्टेड मिलने वाला है एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और ऐसा इसीलिए ताकि टाटा इस गाड़ी को एग्रेसिवली प्राइस्ड कर पाए, यानी बेस मॉडल कम से कम प्राइस पर आ सके, जो कि सही भी है भाई। पावर ऑब्वियसली उसमें कम होगी, लेकिन और डिफरेंट बायर्स के लिए ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। एंड ये ट्रिक टाटा ही नहीं बल्कि सभी कंपनीज कर रही है। क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा के भी लोअर वेरिएंट्स में 1.5 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन मिलता है और हायर वेरिएंट्स में टर्बो पेट्रोल। सो यस, जो लोग ज्यादा खुश हो रहे थे कि सियरा के बेस मॉडल में मस्त टर्बो पेट्रोल इंजन चलाएंगे, सोचा उनको थोड़ा अपडेट दे दूं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो अब टाटा की बात उठी गई है तो सेकंड न्यूज में भी टाटा की बात करते हैं, और ये न्यूज भाई जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। आप सभी को पता ही होगा कि टाटा की सफारी और हैरियर दोनों बढ़िया गाड़ी है, लुक्स मस्त है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन एक चीज जो पूरा मूड खराब कर देती है वो है इनका फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। मतलब इतनी बड़ी और महंगी एसयूवी खरीदने के बाद भी लोगों को फ्रंट व्हील ड्राइव में चलना पड़ता है, एंड इसी वजह से लोग टाटा को ट्रोल भी बहुत करते हैं फेक एसयूवीज बोलकर। और इसमें कंपनी भी एकदम से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही इसका प्लेटफॉर्म ही ऐसा चुना था, मींस लैंड रोवर का D8 प्लेटफॉर्म, जो कि कुछ लिमिटेशंस की वजह से ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 सिस्टम लगने के लिए केपेबल नहीं है। लेकिन अब टाटा मोटर्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली है अपनी नेक्स्ट जनरेशन हैरियर और सफारी एसयूवी के साथ। मींस जो नेक्स्ट जेन हैरियर और सफारी आएगी उनके लिए टाटा एक नया प्लेटफॉर्म यूज करने वाली है, एक नया फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, जो कि अभी वाली से ज्यादा केपेबल होगा और ज्यादा बड़ा भी होगा। एंड इसी वजह से टाटा इनमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देने वाली है, या हो सकता है कि 4x4 भी आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस अभी ऑल व्हील ड्राइव के लग रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑल्सो अभी तक ये दोनों एसयूवीज केवल डीजल इंजन के साथ ही आती है, जो कि कस्टमर्स को लिमिटेड कर देती है कुछ हद तक। इसीलिए नई हैरियर और सफारी में 2 लीटर डीजल इंजन के साथ हमको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिलेगा, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी, जिसमें हैरियर ईवी तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वो भी ऑल व्हील ड्राइव के साथ। इन फ्यूचर शायद सफारी के साथ भी ऐसा ही हो जाए, नो वन नोज। लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पोर्शे ने अपनी 911 कैरेरा 4S का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जो कि 3 डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स के साथ आई है। पहली कूप या कूपे डिजाइन, दूसरी कन्वर्टेबल और तीसरी टारगा टॉप डिजाइन। नई 911 कैरेरा 4S में हमको एक 3 लीटर का ट्विन टर्बो फ्लैट 6 इंजन मिलता है, जो अराउंड 480 हॉर्स पावर और 520 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, यानी पहले वाले से 30 हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है इसमें। ऑल्सो ये पावर इसके चारों व्हील्स में जाती है, यानी इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 3.1 सेकंड्स में कर सकती है, बट लॉन्च कंट्रोल के साथ, जो कि ऑप्शनल है। यानी लॉन्च कंट्रोल आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा पैसे देकर ऐड करवाना पड़ेगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें तो बेंटले ने अपना नया लोगो रिवील कर दिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी पता नहीं क्या नीड थी। मतलब बुरा नहीं लग रहा, बट पहले वाला मुझे पर्सनली ज्यादा मैच्योर लगता था। एनीवेज, तो ये बेंटले का 5th लोगो है। हाँ, पिछले 106 सालों में बेंटले ने 5 बार अपना लोगो रीडिजाइन करा है। इससे पहले 4 हो चुके थे, ये 5वां है। इनका ये नया लोगो इंस्पायर्ड है पेरेग्रिन फैल्कन से, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि स्पीड को सिग्निफाई करता है। बाकी जल्दी बेंटले अपना एक नया कॉन्सेप्ट रिवील करने वाला है, तो उसमें नया लोगो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। न्यूज है किया की, जिसमें किया ने अपनी कैरेंस क्लाविस ईवी को रिवील कर दिया है। लिटरली भाई, अभी तो कैरेंस क्लाविस आईसी इंजन में लॉन्च हुई थी, इतने में ईवी भी आ गई। लुक्स वाइज तो इसमें एज सच मेजर चेंज नहीं हुआ है रेगुलर कैरेंस क्लाविस से, लेकिन पावर ट्रेन में मेजर चेंज है, जिसमें ओब्वियसली इसमें इंजन तो नहीं मिलेगा, बल्कि बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलेंगे, जिसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो अभी किया ने रिवील नहीं की है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक से बैटरी वगैरह शेयर करेगी। एक्सपेक्टेड
42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर की। हाँ, लेकिन एक चीज किया ने बता दी है कि इसकी बड़ी बैटरी पैक के साथ हमको 490 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलने वाली है। अब वो कौन सी बैटरी है, कौन सा मोटर है, कितनी पावर है, वो अभी एग्जैक्टली रिवील नहीं हुआ है। कैरेंस क्लब इस ईवी के प्राइसेस 15 जुलाई को अनाउंस होंगे, शायद बाकी डिटेल्स भी तभी रिवील हो जाए। सो देखते हैं क्या रहता है। I'm not interested यार। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फरारी ने अपनी नई कार एमएलएफई को रिवील कर दिया है, जो कि इनकी फरारी रोमा की ही सक्सेसर है, जो कि इस ब्रांड की सबसे अफोर्डेबल ग्रैंड टूरर है। रोमा के कंपैरिजन एमएलएफई में परफॉर्मेंस वाइज, एरोडायनेमिक्स वाइज और एफिशिएंसी वाइज काफी अपग्रेड्स हुए हैं, जिसमें इंजन तो इसमें फरारी रोमा वाला ही है, मींस 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, लेकिन पावर ये रोमा से ज्यादा बनाती है, अराउंड 649 हॉर्स पावर और 760 Nm की, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 3 सेकंड्स में टच कर सकती है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 320 km/h। बाकी लुक्स में भी इसमें काफी सारे चेंजेस है, जिसमें फ्रंट से इस बार इसको थोड़ा पुरोसंग एसयूवी जैसा लुक देने की कोशिश की गई है, जो कि लगती भी है। हालांकि रियर से मेजॉरिटी लुक सिमिलर ही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो BMW की अकल ठिकाने पर आ गई है। क्या हुई? जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले BMW ने इंडिया में अपनी 5 सीरीज LWB यानी लॉन्ग व्हील बेस को लॉन्च किया था, जिसमें गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, सिर्फ इसके एलॉयज को छोड़कर। यानी BMW ने इसमें 18 इंच के इतने बेसिक से और छोटे से एलॉयज दिए थे, ऐसे मोटे मोटे हाई प्रोफाइल टायर के साथ, जो कि पूरी गाड़ी की शो बिगाड़ रहे थे, जिसको ऑनलाइन भी सबने क्रिटिसाइज किया था कि भाई एक तो साइज इतना छोटा है गाड़ी के हिसाब से, ऊपर से डिजाइन भी इतना बेसिक। इसीलिए अब BMW ने सबसे फीडबैक लेकर ये चीज रिजोल्व कर दी है, यानी अब 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस में हमको 19 इंचेस के एलॉयज मिलेंगे एज स्टैंडर्ड, जिनका डिजाइन भी अब डिसेंट है। सो यस, ग्रेट वर्क BMW, ओ सॉरी BMW। अगली न्यूज की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का क्रैश टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। मींस ये गाड़ी गई थी BNCAP यानी भारत NCAP में क्रैश टेस्टिंग के लिए, जिसमें इस गाड़ी ने फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में स्कोर की है 32 में से 30.47 पॉइंट्स एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 पॉइंट्स। और भाई ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि BNCAP वाले बस ऐसे ही सबको स्टार्स बांटे जा रही है, चाहे वो टाटा हो, टोयोटा हो, महिंद्रा हो या फिर हो मारुति सुजुकी, सबको 5-5 स्टार्स। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है MG की तरफ से, जिसमें MG ने अपनी M9 इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV की रेंज और स्पेसिफिकेशंस वगैरह रिवील कर दिए है, जिसमें इस गाड़ी में हमको फ्रंट मोटर सेटअप मिलता है, यानी ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट के साथ आएगी, जो कि अराउंड 245 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क निकाल कर देगी। एंड ये सोर्स्ड होगी एक 90 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी पैक के साथ, जिसकी वजह से एक सिंगल चार्ज में हमको 548 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। बाकी फीचर्स और कंफर्ट वाइज नो डाउट गाड़ी एक नंबर होने वाली है, जिसमें प्रेसिडेंशियल सीट्स वगैरह मिलने वाली है, मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन, हीटिंग फंक्शन और ऑटोमन फीचर के साथ, और मेनली इसी के लिए ये गाड़ी बनी है, यानी मस्त पीछे बैठकर जाओ बिजनेस क्लास प्लेन के जैसे। M9 EV की बुकिंग ओपन हो चुकी है 51,000 रुपीज के टोकन अमाउंट पर। हालांकि प्राइसिंग अभी एग्जैक्टली रिवील नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड मान के चलो 65-70 लाख के आसपास। न्यूज है महिंद्रा की, यानी हैरियर EV का खौफ महिंद्रा में दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हैरियर EV ने इन दोनों SUVs को पीछे तो कर दिया है काफी मामलों में, चाहे वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम हो, ज्यादा पावर हो, फास्टर एक्सेलरेशन हो, ट्रांसपेरेंट मोड जैसे फीचर्स हो। इनफैक्ट प्राइसिंग में भी कुछ हद तक हैरियर EV ही ज्यादा एक्सपोजर ले रही है। तो इसीलिए महिंद्रा ने अपनी दोनों इलेक्ट्रिक SUVs के पैक 2 वेरिएंट में भी बड़ी बैटरी पैक का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है, 79 किलोवाट आवर वाली, जो कि अभी तक इनके सिर्फ टॉप एंड पैक यानी पैक 3 में ही आती थी, लेकिन अब लोग इस बड़ी बैटरी पैक का मजा थोड़े कम पैसों में यानी पैक 2 में भी ले सकते हैं, दोनों BE6 और XEV9 में। बाकी ये रही इनकी प्रॉपर प्राइसिंग लिस्ट, आप पॉज कर देख सकते हो। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।